नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। महागठबंधन का फोकस इस समय वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर है और लगातार इसे लेकर तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन इस समय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना बना रहा है। लेकिन इसी बीच महागठबंधन की लगातार बैठकें भी हो रही है। 2 दिनों पहले बैठक हुई थी जहां पे उप समिति ने जो साझा संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र को लेकर का मसौदा जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने रखा था। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं और उसके बाद अब ये उस पर मंथन होगा कि उस साझा संकल्प पत्र जो होगा वो कैसा होगा। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए समय एक बात कही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी जब बनी थी उस समय तेजस्वी यादव के ऊपर लगातार जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों का यह दबाव है कि आप जल्द से जल्द सीटें अनाउंस कीजिए, यानी सीटों का बंटवारा कर दीजिए ताकि अपनी अपनी तैयारी हो सके। और तेजस्वी यादव ने तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों को यह कहा था कि आप अपनी अपनी सीटों को जो है उसका ब्यौरा जो है वो दे दीजिए। शुरुआती में तो कुछ पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था कि आखिर क्यों अपना ब्यौरा दे। उसके बाद क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि उसमें संभावित कैंडिडेट्स के भी नाम दीजिए, जिसका विरोध सभी पार्टियों ने किया था। लेकिन अब सभी पार्टियों ने अपना अपना ब्यौरा सौंप दिया है। कहां कहां लड़ना है, कैसे लड़ना है, कितनी सीटों पर चाहिए, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी डिटेल्स सौंप दिए हैं। कांग्रेस ने भी अपना डिटेल्स, अपना पूरा ब्यौरा, सीटों को लेकर अपना ब्यौरा कोऑर्डिनेशन कमेटी को दे दिया है। देखिए, अभी तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कांग्रेस अभी इस पर राजी नहीं हुई है, यानी औपचारिक रूप से अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है क्योंकि कांग्रेस ने अभी ग्रीन सिग्नल नहीं दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर सीटों को लेकर, तालमेल को लेकर पहले वो अपनी सीटें मनवा ले जितनी सीटें उसे चाहिए और उसके बाद वो सीएम फेस अनाउंस करे। ये पूरी स्ट्रेटेजी है क्योंकि जब सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक रूप से बैठेंगे तो उसमें कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी कि आखिर उसे कितनी सीटें चाहिए। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस आधार पे कांग्रेस कितनी सीटें मांग रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। इसके साथ ही महागठबंधन में सीटों पर मंथन भी शुरू हो गया है। तमाम दलों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी को अपने पसंदीदा सीटों की लिस्ट भी दे दी है। कांग्रेस ने भी अपनी सीटों का ब्यौरा महागठबंधन को सौंप दिया है। अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के लिए इस बार सीट शेयरिंग के टेबल पर अपनी बात को मनवाना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, पार्टी ने इस बार 3 कैटेगरी में अपनी सीटों की सूची जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंपी है। पहली कैटेगरी में जो सीटें हैं उनमें वो सीटें हैं जिन पर 2015 और 2020 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। दूसरी श्रेणी में वो सीटें हैं जिनके बारे में पार्टी को भरोसा है कि वहां उसका जनाधार सहयोगी के अपेक्षाकृत, यानी उसके जितने भी पार्टियां हैं उसके मुकाबले ज्यादा मजबूत है। हालांकि पार्टी ने अपनी पसंदीदा सीटें तो चुन ली है, परंतु उसे इतना भी एहसास है कि पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन जो है वो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्योंकि बीते चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 2015 में 41 सीटों पे चुनाव लड़ा था। उस दौरान महागठबंधन में जेडीयू भी साथ था, यानी नीतीश कुमार भी साथ थे। आरजेडी और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 27 पर उसकी जीत भी हुई थी। इससे पहले 1995 जिस वक्त बिहार झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तब कांग्रेस ने अकेले 324 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और उसमें 29 सीटों पर उसे जीत मिली थी। 1995 के बाद 2015 यानी 20 वर्षों के बाद कांग्रेस की यह सबसे बड़ी जीत थी और 2015 के आधार पे 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी से 70 सीटें ले ली। 2015 के मुकाबले 29 सीटें ज्यादा ले ली कांग्रेस ने 2015 का हवाला देते हुए। लेकिन वो ये सीटें थी जहां पर एनडीए का प्रभाव ज्यादा था। जाहिर सी बात है कि जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ और कांग्रेस विलेन बन गई थी। तेजस्वी यादव ने उस समय कहा था कि महागठबंधन की सरकार जो है वो अगर नहीं बनी तो वो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस थी। अब ऐसे में इस बार आरजेडी की पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाए, लेकिन इस समय कांग्रेस ज्यादा एक्टिव है और महागठबंधन में अपनी सीटें बढ़ाने को लेकर यानी 70 से अधिक सीटें जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है।
उसकी जिस तरह से एक्टिविटी है, जिस तरह से चुनावी तैयारी हो रही है और जिस तरह से वो आक्रामक है, उससे ये लग रहा है कि इस बार वो झुकने के लिए तैयार नहीं होगी और पार्टी के तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कृष्णा अल्लावरू हो, अधिक से अधिक सीटों की जुगाड़ में या अधिक से अधिक सीटों का लाभ लेने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव इस बार ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी भी चाहती है कि उसे 70 से अधिक सीटें मिले। पिछले बार का जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर तेजस्वी यादव यानी आरजेडी खुद चुनाव लड़ना चाहती है। अब ऐसे में जब सीट शेयरिंग को लेकर जब टेबल पर बैठेंगे, तमाम ऐसी चीजें होगी, कांग्रेस झुकाने की कोशिश करेगी तेजस्वी यादव को, क्योंकि अभी सीएम फेस का अनाउंसमेंट की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को इस बात के लिए झुका सकेगी कि आपके सीएम फेस का अनाउंसमेंट तभी होगा जब आप हमारी सीटों की संख्या और बढ़ाएं, या फिर तेजस्वी यादव इस बात के लिए नहीं मानेंगे? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।